यान्ति देवव्रता दिवान पितृ यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मदयोजिपिमाम। यानी कि जो देवता की पूजा करते हैं उन्हें देवता मिलते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों को प्राप्त होते हैं, जो भूत पिशाच की उपासना करते हैं वो पिशाच योनि को प्राप्त होते हैं, लेकिन जो मुझे भजते हैं अंत में वो मुझ में ही समाहित हो जाते हैं। इस मंत्र को याद रखिएगा, क्योंकि वीडियो की आखिरी में आपको इसका अर्थ समझ में आएगा। कर्ण पिशाचिनी एक रहस्यमय शक्ति जिसे तंत्र और यक्षिणी साधना में बहुत गहरा स्थान दिया गया है। कहते हैं जब कोई साधक इस साधना को सिद्ध कर लेता है तो कर्ण पिशाचिनी स्वयं उसके कान के पास आकर बात करती है। उसकी आवाज कोई और नहीं सुन सकता, लेकिन साधक के लिए एक जीवित गूगल बन जाती है। वो जो भी प्रश्न आपके मन में हो आप उसे मन में ही पूछते हो और कर्ण पिशाचिनी उसका उत्तर आपके कान में संसार के शब्दों की तरह प्रस्तुत करती है। लेकिन ये सिर्फ एक कृपा नहीं है, हर किसी को नहीं मिलती और इसके साथ आता है एक भयानक रिस्क। ये साधना एक मामूली तंत्र क्रिया नहीं है, ये ऐसी शक्ति से संवाद है जो कभी देवलोक का हिस्सा थी लेकिन अब भटक रही है। कर्ण पिशाचिनी साधना एक ऐसी तांत्रिक विद्या है जिसे करने से पहले एक बात गहराई से समझ लेनी चाहिए। ये विद्या शक्ति देती है, लेकिन साथ ही उस शक्ति का भार भी आपको उठाना पड़ता है। इस साधना में सिद्धि पाने से पहले आपको अपने गुरु मंत्र को सिद्ध कर लेनी चाहिए या फिर किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में अपने इष्ट देव की पूजा और साधना संपन्न कर लेनी चाहिए। बिना इस तैयारी के कर्ण पिशाचिनी साधना में आगे बढ़ना समुद्र में बिना तैरने जाना कूदने जैसा है। ये साधना वैदिक और तांत्रिक दोनों पद्धतियों से की जा सकती है। इस साधना के दौरान साधक को काले वस्त्र धारण करना चाहिए, निराहार रहना चाहिए और स्त्री संपर्क या किसी भी प्रकार के विकार से दूर रहना चाहिए। ये साधना 11 दिन तक लगातार की जाती है, रात हो या दिन, लेकिन चौगदिया मुहूर्त में शुरुआत करनी होती है। एक पीतल या कांसे की थाली लीजिए, उसमें अपनी उंगली से सिंदूर से एक त्रिशूल बनाइए। उसके बाद घी और तेल के 2 दीपक जलाइए और उनका सामान्य पूजन करिए श्रद्धा के साथ। इसके बाद प्रत्येक रात 1100 बार एक विशेष मंत्र का जाप किया जाता है। मंत्र है ओम ह्रीं नमो भगवती कर्ण पिशाचिनी चंडवेगिनी वद वद स्वाहा। जब आप इस मंत्र को जप लगातार 11 दिन तक करते हैं तो कर्ण पिशाचिनी आपके संपर्क में आने लगती है और फिर वह आपके मन में या कानों के जरिए उत्तर देने लगती है। वह आपके सवालों के जवाब देती है, आपके जीवन के राज, भूतकाल, वर्तमान और कुछ समय बाद भविष्य तक की दृश्यां भी प्रकट करने लगती है। अब जब आपने इस वीडियो का सार समझ लिया, अब समझो कृष्ण के उन शब्दों का अर्थ। भूतों की पूजा करने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। तुम जिस दिशा में जाओगे उसी में तुम्हारी गति होगी। ये साधना तुम्हें ज्ञान भी दे सकती है और तुम्हें अंधकार में भी ले जा सकती है। इसीलिए बिना गुरु के, बिना तैयारी के इस साधना को बिल्कुल ना करें। जीवन अनमोल है, इसे अंधेरों में ना गंवाएं। अगर आप तंत्र, रहस्य और गुप्त विद्याओं में रुचि रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखिए, शक्ति तभी सार्थक होती है जब वह समर्पित हो।